मैं तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है मन की बात, वो क्या कहते हैं उसका इंतज़ार रहता है, क्योंकि हर बार उसमें एक नई चीज़ सीखने को मिलती है। और मुझे लगता है कि ज़िंदगी ही सीखने का जो है नियम है। जब आप रोज़ नई चीज़ सीखते हैं तो उसी को आप बेहतर दूसरों की ज़िंदगी बनाने में, जो प्रधानमंत्री जी ने श्लोक भी बनाया कि अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए और परोपकार के लिए जो जिए वही जीवन है। और उस परोपकारी भाव को आगे बढ़ाने का मौका तभी मिलता है जब हमें हमारे लिए ज्ञानवर्धक चीजें रहती हैं और उन एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे याद है कि कुछ अन्य देशों में बनाना फाइबर को लेके काम हुआ और मैंने इस पर कई फिल्में भी देखी, तो मन में ये प्रश्न आता था कि हम क्यों नहीं कर रहे, हम लोग क्यों नहीं बना रहे। लेकिन आज पता चला कि भारत में ये ऑलरेडी चल रहा है। तो वेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और देश में अर्थव्यवस्था बेहतर हो, लोगों के रोटी रोजगार का भी प्रबंध हो, बहुत अच्छी शुरुआत जो है वो है। और ऐसी कई प्रकार की ज्ञानवर्धक चीजें जो है वो हमें प्राप्त होती हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि ये हम लोगों को इंतजार रहता है कि इस बार क्या बताने वाले, इस बार क्या सीखने को मिलेगा, इस बार क्या दिशा निर्देश होगा। तो प्रधानमंत्री जी की मन की बात के लिए उनका आभार। जी मैम, कल कारगिल दिन मन की बात में भी बोला कि सबको उसके बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। कारगिल एक ऐसी स्टोरी है जो इंडियन आर्मी की विक्ट्री, उनके शौर्य के बारे में बताती है। प्रधानमंत्री जी ने कारगिल दिवस पर भारत की सेनाओं को बधाई दी और हर भारतीयों को देशभक्ति के वैभव से जोड़ने का प्रयास किया। और देशभक्ति का ऐसा वैभव जो कि हमारी सेनाओं ने प्राप्त किया, उन ऊंचाइयों पर, जिन ऊंचाइयों पर रहना और बसना तो बहुत दूर की बात है, दुश्मन को खदेड़ना उससे भी बड़ी बात है, क्योंकि वहां पर चल पाना ही मुश्किल है। लेकिन इतनी ऊंचाइयों पर जहां दुश्मन ने बैठकर अपने अड्डे बनाए थे, उनको ध्वस्त करने का काम और देश की रक्षा सुरक्षा का काम जो भारतीय सेनाओं ने किया, उन सब पर हर भारतीय को गौरवान्वित होना चाहिए और हम सब उस पर गौरवान्वित हैं। मैम, मीराबाई चानू के बारे में क्या बोलना? चानू ने सब महिलाओं का, और सिर्फ महिलाओं का नहीं बल्कि पुरुषों का भी, हर भारतीय का जो सर है वो गर्व से ऊंचा किया। भारत के लिए ये पहला मेडल है इस ओलंपिक गेम का। और उन्होंने जो लड़ाई जीती वो केवल एक पर्सनल लड़ाई नहीं थी, एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, बल्कि पूरे देश की सम्मान को बढ़ाने की लड़ाई थी। बहुत बहुत आभार और उनको बधाई। जी हम राहुल गांधी ट्वीट करके बोलते हैं पीएम मोदी क्या मन की बात? देखिए, पीएम मोदी वैक्सीनेशन, देश के पीएम मोदी मन की बात जो है वो सही करते हैं, मगर अगर राहुल गांधी जी जैसे नेता जरूरत के समय पर देश की सेवा में लगे होते तो वैक्सीनेशन का ये हाल नहीं होता। इस देश के अंदर जो है, इनके पूर्वजों के समय में 50-50 साल, 30-30 साल बाद वैक्सीन आती थी। इस बार भारत में जब दुनिया में वैक्सीन लॉन्च हुई तो वो दिसंबर 2020 में हुई थी और भारत में जनवरी 2021 में वैक्सीन आ गई थी। इनके और इनके परिवार वालों में से किस किस ने वैक्सीन लगाई उसकी जानकारी जरा जनता को दे देते समय अनुसार, तो इतने सारे लोगों की मृत्यु नहीं होती। उसके लिए ये लोग जिम्मेवार हैं जिन्होंने समय अनुसार लोगों के मन में भ्रम पैदा किया, और साथ ही इनके राज्यों ने वैक्सीन की जो पहुंची इनके पास उसको लोगों तक पहुंचाने में ढिलाई की।